मैं जब 10वीं में थी तब मेरे पापा ने वॉलंटियरी रिटायरमेंट लिया और फिर हमें यहाँ आना पड़ा। पापा ने सडनली बोल दिया कि अब तो मैं एजुकेशन का आगे का खर्चा ही नहीं उठा पाऊँगा। जैसे ये वायर एक दूसरे में उलझी हुई है, वैसे ही उस समय मेरी सिचुएशन थी। मुझे ये नहीं पता था कि आगे का मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि दुनिया इस तरीके से दोनों के लिए अलग तरीके से एक नियम बनाती है। एक समय के बाद मुझे भी ये लग रहा था कि मैं भी बोझ हूँ अपने माँ बाप के ऊपर। लेकिन जब मैंने बाहर की दुनिया देखी, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा, तो मुझे तब लगने लगा कि मेरी समस्या तो शायद है ही नहीं उतनी। लड़कियाँ बहुत सारे कारण की वजह से अपनी पढ़ाई जो है ये आगे कर नहीं पाती। अक्षरा के एम्पावरिंग ड्रीम प्रोग्राम में जो लड़कियां आती हैं वो बम्बई के अलग अलग बस्तियों से आती हैं। जो फैमिलीज़ है वो लो इनकम फैमिलीज़ है, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। ये सारी परिस्थिति में जो उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, उनकी अपनी एजेंसीज़ नहीं है, सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए उनकी एजेंसीज़ उन्हें तैयार करने के लिए अक्षरा उनके साथ काम करती है। जैसे जैसे मैंने अक्षरा के अलग अलग सेशन अटेंड किए, तब मुझे जेंडर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आया। वो सारा सामाजिक ढांचा है जो लड़कियों को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है और उनकी स्वतंत्रता है उसके ऊपर सवाल उठाता है। और फिर समझ में आया कि हर लड़की का एजुकेशन ये बेसिक नीड है, वो उसका अधिकार है। जब लड़कियों को एजुकेशन मिलेगा तो वो अपने पाँव के ऊपर खड़ी रहेगी और ये जो सामाजिक ढांचा है उसको भी वो चैलेंज करेगी और वो आगे बढ़ेगी। हम जब लड़कियों से बात करते हैं तो ये पता चला है कि अगर जब वो घर में बैठती है पढ़ने के लिए तो बार बार उसको पढ़ाई से उठाया जाता है। वो जो घर में माहौल होता है कि लड़कियों को घर की काम की जिम्मेदारी होती ही है, तो इसलिए खास ये रीडिंग रूम का अक्षरा टीम ने सोचा ताकि लड़कियां यहाँ आके उनका पूरा समय पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। तो सीवी बनाना सिखाया जाता है, जॉब कैसे ढूंढे जाते हैं, तो मॉक इंटरव्यू जैसे एक्टिविटीज़ भी यहाँ उनके लिए किए जाते हैं। युवक युवती मेला के अलग अलग खेल हैं जो पारंपरिक या ट्रेडिशनल खेल को ट्विस्ट करके बनाया गया है। ये सारे मुद्दे अगर लेक्चर के मोड पे लिए जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो सुनने की तैयारी नहीं होती है, लेकिन ये खेल के माध्यम से बहुत आसान होता है लड़कों के साथ बात करना, लड़कियों के साथ बात करना, उनके मुद्दों को लेकर संवाद होता है, एक बातचीत होती है और वो खुद अपने आप सोच को तराशते हैं, अपने सोच को फिर से एक बार रीलुक करते हैं। One of the most beautiful women in the world. ऐश्वर्या राय सबसे ज्यादा सुंदर है ऐश्वर्या राय। और तुम लोग सब लोग ऐश्वर्या राय से कम नहीं हो। थैंक यू। बिल्कुल बदलाव आ रहा है। लड़कियां पढ़ना शुरू की हैं, अपने करियर के बारे में सोचना शुरू किया है, उन्होंने अपने ज़िंदगी का कुछ गोल रखा है। यही लड़कियां समानता के बदलाव के प्रतीक हैं। स्किल्स तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी इन लड़कियों को मिलना बहुत ज़रूरी है उनका एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। मुझे सिर्फ स्कॉलरशिप अक्षरा से नहीं मिली, उसके साथ मुझे लाइफ स्किल जो होती है, लाइफ जीने का जो एक कौशल्य होता है, वो मुझे वहाँ से मिला। मुझे लगता है कि मैंने अपनी पहचान अलग से बना ली है। मेरे मम्मी पापा को मेरे ऊपर प्राउड फील होने लगा। उनको लगा कि ये लड़की कुछ तो अलग कर रही है। जो अलग अलग घर के मुद्दे चर्चा होते हैं उसमें मेरा जो मत है उसको बहुत महत्व दिया जाता है और मुझे ये पता है कि मुझे अभी कोई रोक नहीं सकता, मैं तो अभी आगे ही बढ़ूंगी।